मैं सबसे पहले तो तमाम सिंध के वकला और सिंध के अवाम को उनकी जदोजहद पे और इस एक यकसू और यकसानियत पे मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम लोग सिंध की अवाम, सिंध के वकला अपने बाहमी छोटे बड़े जो इख्तलाफात हैं उन सब को भुला के एक जिस्म होके, एक आवाज़ होके सिंधु दरिया की हिफाजत के लिए और सिंध की ज़मीन की हिफाजत के लिए निकले। और उनकी तवील जदोजहद, ये तारीख़ में ऐसे कम मौक़े आपको मिलेंगे कि इतनी लंबी और इतनी बड़ी तादाद के लोग यहाँ पे पूरे सिंध के अंदर धरने दे के बैठ जाएं और पूरा मुल्क मुंजमद हो जाए। मैं बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ के हमारी मेज़बान बारे हैं, जिनमें हमारे कुर्बान मलानो साहब, सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सखर, हमारे सखर हाई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सदर व सेक्रेटरी, और जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार का सदर एजाज चांडियो, और उसके जो सेक्रेटरी हैं जुमन सैतो। इसी तरह से हमारे लाड़काना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अतर अब्बास सोलंगी साहब और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हमारे इस्माइल अबड़ो साहब, जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मुजफ्फर रिंद साहब और उसकी पूरी टीम। इसी तरह से अब्दुल गनी बिजारानी साहब जो मेंबर सिंध बार काउंसिल है, जिन्होंने जब से ये हमारी जद्दोजहद शुरू हुई है, पहले देरा मोड़ पे, फिर गोला मोड़ पे, बग़ैर किसी खौफ व हिरास के मुसलसल अपने तमाम सलाहियतें बरोकार लाते हुए धरना जारी रखा। और वो उसके ऊपर 2 मरतबा हमला हुआ, उसके बावजूद वो धरना हमारा पसवा नहीं हुआ। आज मैं वहाँ से होके आया हूँ। वहाँ पे दोस्तों के अज़म बहुत बुलंद थे और उनके इरादे मजबूत थे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट घोटकी के सदर लियाकत मलानो और वहाँ से हमारे जो मेंबर सिंध बार काउंसिल हैं हमारे अब्दुर्रज़ाक महर साहब और जुल्फ़कार जलबानी साहब, जिन्होंने वज़ीर घोटो साहब और दीगर तमाम वकला जिनका घोटकी, मीरपुर और तमाम दोस्तों ने जहाँ पे वो ज़ोर लगाया और वो धरना कामयाब किया वहाँ पे कम शहीद पे। इसी तरह से खैरपुर की जो तहसील बारें हैं, जिनमें तहसील ठरी मीरवा की तमाम समाजी जमातें, कॉम्प्रस जमातें, मजहबी जमातें, सिंध की अक़लियतें, हिंदू बरादरी, मसीही बरादरी व दीगर तमाम सिंध के मकीन, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी। आप देखें इस वक्त टाइम सुबह के 4:45 बजे हैं। आप तमाम सहाफ़ी बरादरी यहाँ पे हमारे साथ हैं। आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। और इस तमाम जदोजहद में अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ी शान कामयाबी अता की। और वफाक की तरफ से जो CCI की मीटिंग 2 तारीख को थी, हमारे कल के इजलास के बाद उन्होंने वो आज कॉल की, और आज CCI की मीटिंग के बाद जो उन्होंने अपना फ़ैसला जारी किया है, उसमें उन्होंने 6 कैनालों को या सिंध के अंदर सिंधु दरिया के ऊपर बनने वाले तमाम नए कैनाल सबको मनसूख किया है। और आइंदा कोई भी कैनाल कंसेंसस के बगैर नहीं बनेगा। ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अरसा एक्ट जो है वो मेजॉरिटी के बुनियाद पे था। ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो फितने की पूरी जड़ थी, ये मेजॉरिटी के बुनियाद पे इशू हुई थी। सिंध ने उसमें मुखालफत की, तीनों सूबों ने और वफाक ने उसके हक़ में वोट डाला और वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो गया, जिसने पूरे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया। आप देखें आज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी गैर मुस्तहकमी का शिकार वो इस अरसा के नाआकबत अंदेशाना फ़ैसले का नतीजा है। वरना सिंध पुरसुकून थी। सिंध को बेसुकून करना, पूरे पाकिस्तान को परेशान करने में अरसा की इस कार्रवाई का हम उसकी मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ हम CCI के इस फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं जो तमाम सूबाई हुकूमतों ने और वफाक ने मिल के लिया है। हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अवाम नास के तकलीफ़ का ख्याल करते हुए और सिंध के अवाम की बिलखुसूस बेचैनी का ख्याल करते हुए ये आज का जो फ़ैसला लिया है। और उसमें जो हमारा डिमांड थी, आप अगर हमारे रेजोल्यूशन कराची बार के रेजोल्यूशन को देखेंगे जो उन्होंने 12 अप्रैल को किया, या उससे पहले सिंध हाई कोर्ट बार ने जो 11 अप्रैल को किया, हमारी डिमांड ये थी कि हम लोअर रिपेरियन हैं, ये कोई भी अपर रिपेरियन स्कीम लोअर रिपेरियन स्कीम के कंसेंट के बगैर नहीं होनी चाहिए। उस बात को उन्होंने तस्लीम किया और अब ये कहा है कि कोई भी वाटर स्कीम
इंडस रिवर के ऊपर सवाए कंसेंसस के नहीं बनेगी, जिसका मकसद ये है कि जब जब सिंध मुखालफत करेगा वो स्कीम रुक जाएगी, नहीं बनेगी। ये अल्लाह ताला के फजल से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने वकला बरादरी के शक्ल में सिंध के अवाम को, सिंध के तमाम मकीनों को दी है। मैं पूरी सिंध को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस अपनी वकला बरादरी को। और अब आज आल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ये ऐलान करती है कि कल तमाम सिंध के लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। हमारी बार एसोसिएशंस में भी आज सुबह हो गई, कल से मेरी मुराद आज ही है, उसको सेलिब्रेट करेंगे बार एसोसिएशंस में उसका। और हम ज़मीन का हमारा दूसरा, हम 2 एजेंडे लेके, जो कंसेंसस के साथ कुछ हमारी बार एसोसिएशंस के एजेंडे 2 से ज़्यादा थे, लेकिन हम सब लोग 2 एजेंडों पे कंसेंसस से थे कि 2 डिमांड्स हैं हमारी। एक कैनालों की मनसूखी, दूसरी कारपोरेट फार्मिंग की मनसूखी। दूसरे हवाले से हमने एक 11 रुकनी वकला की कमेटी तश्कील दी है, जिसके साथ हमारे कुर्बान मलानो साहब और अयाज तुनियो साहब के साथ सिंध हुकूमत इस वक्त राब्ते में है। और वो अगले 24 घंटों के अंदर हमारे इस 11 रुकनी कमेटी से सक्खर में मुलाकात करेगी और उसके कैंसिलेशन के लिए अपना लाए अमल अख्तियार करेगी। इस पे कोई दो राय नहीं है, हम इस पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हैं कि इस पे कोई और इसका हल निकलेगा। हल इसका कैंसिलेशन है, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो हमारी 11 रुकनी वकला की वो माहिर लोग हैं कानून के, वो सिंध गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें हमारे वो अपनी तरफ से जो भी दें, लैंडर मेंबर, सीनियर मेंबर दें, और या चीफ मिनिस्टर हो उस कमेटी में, या मिनिस्टर इरिगेशन और लैंड हो, ये सारे मिलके ये कमेटी अगले 24 घंटों में सक्खर में मुलाकात करेगी। और इस तमाम सिंध के अंदर हमारा ये मरकज़ी धरना बबरलो में जारी रहेगा। कल 12 से 4 बजे के दरमियान हमारी एक और मीटिंग मुतवक्का है। लेकिन इसके अलावा सिंध के अंदर जितने भी धरने हैं वकला बरादरी के, और हम कहेंगे, अपील करेंगे अवाम को भी कि जो अवाम के भी धरने हैं सारे ख़त्म इस ऐलान से फिल फोर, चाहे वो हमारा कमू शहीद वाला धरना हो, या हमारा वो जो देरा मोड़ वाला धरना हो, गोला मोड़ कंदकोट वाला धरना हो, या मलीर के अंदर या कराची के अंदर कोई वकला बरादरी का धरना है, ये सारे धरने इस ऐलान के इफ़ेक्ट से फिल फोर ख़त्म हो जाएंगे। एक धरना, ये हमारा मरकज़ी धरना यहाँ पे बबरलो में कल, आज मतलब आज ही हो गया है, आज जारी रहेगा 12 बजे तक। हमारे ये हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक जो राब्ता किया गया है कि वो उनकी लोग आएंगे और आके हमारी 11 रुकनी कमेटी से मीटिंग करेंगे। उसके बाद इस धरने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बाकी हम ये वाज़ेह करते चलें कि इस ऐलान के बाद अगर सिंध के किसी कोने में किसी शख्स ने धरना दिया, वकला उसका न प्रोटेक्शन के ज़िम्मेदार हैं, न उसके लिए कोई और अपना लाए अमल तैयार करेंगे, वो अपने रिस्क पे देंगे। हम सबको अपील करते हैं कि क्योंकि वकला लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं, और हमने यूनानिमसली कंसेंसस के साथ ये ऐलान किया है कि सवाए बबरलो के सारे धरने विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट हम ख़त्म करते हैं, ताकि जो अवाम नास की भी तकालीफ़ हैं वो भी ख़त्म हो, और जो वफाकी हुकूमत की जो ये एक खुश आइन पेश रफ्त हुई है उसको भी हम आनर करें, सेलिब्रेट करें। और मज़ीद इस बारे में हमारे भाई आमिर नवाज़ वड़ाई साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वफाक का ये जो अमल है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हम इस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो टाइम पीरियड था 2 मई से पहले किया और मामलात को हल करने की एक पॉजिटिव पेशरफ्त की और उसको हल भी किया। लेकिन अभी भी हमारे दोस्तों को कुछ रिजर्वेशंस हैं। उनका ये कहना था कि ये जो वर्ड यूज़ हुआ है कंसेंसस, ये नहीं होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे किसी किस्म की भी कैनाल्स नहीं बननी चाहिए। चूँकि ये एक पॉजिटिव जेस्चर्स था, हमने उसको वेलकम किया, लेकिन हम दोबारा गवर्नमेंट से कहेंगे कि दरियाए सिंध पर हम किसी किस्म की कोई भी कैनाल्स कबूल नहीं करेंगे, आज कल परसों कभी भी नहीं। इसलिए ये चीज़ कंसेंसस का जो वर्ड है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। सेकंड थिंग, मैं पूरे बबरलू की आवाम का, आप सब सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस गर्मी में हमारे धरनों को कवरेज दी, और जो आवाम ने हमारे साथ मोहब्बत प्यार किया है वो हमारे लिए
नाकाबिले फरामोश है। तीसरी चीज़, जैसा कि अभी बताया गया है कि सारे ऑल ओवर जोन से है जो सिंध धरने हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ़ एक बबरलो के मकाम पे धरना रहेगा और कल जो भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा आएगा वो मीटिंग करेगा और उसके बाद जो हमारी कमेटी बैठी है वो उसको फर्दर डिसाइड करेगी। मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है, चूँकि ये जो नहरें थी ये इसी चीज़ के लिए निकाली जा रही थी जो ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से थी, तो इसलिए अब जब नहरें नहीं हैं, पानी नहीं है, तो फिर इस ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस ज़मीन को भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसको ख़त्म करे, और अगर करना भी है तो आम हारियों के दरमियान, आम लोगों के दरमियान करे, ताकि उनके घर भी बसे और उन लोगों को माश भी मिले। मज़ीद जो सा है कि हमारी जो स्ट्राइक्स हैं वो कोर्ट्स में वो ख़त्म है, कल से कोई कोर्ट्स में स्ट्राइक नहीं होगी। सब आज से कोर्ट्स में कल से कोई कोर्ट्स में स्ट्राइक नहीं होगी। 30 अप्रैल से कोर्ट्स में कोई स्ट्राइक्स नहीं होगी, सब काम करेंगे। गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि एक FIR उन्होंने हमारे वकील साहब के ख़िलाफ़ मलीर में वकला के ख़िलाफ़ झूठी FIR काटी है, 2 FIRs काटी हैं, उनको फिलफोर वापस लें, क्योंकि आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे अटैक किया। अटैक करने के बाद आपने उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा दी, तो इसको हम किसी तौर पे भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और वो लोग जिन्होंने वकला के पीसफुल प्रोटेस्ट पे अटैक किया था उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए।